जो सबसे बड़ा एक्सीडेंट रहा लास्ट वीक का, उस पर जरा बात करते हैं। वो था अदानी। अदानी में जब जब कोई बड़ी फंड रेजिंग की घटना होती है, कुछ ना कुछ ऐसा कुछ बड़ा सामने निकल करके आता है। और इस बार उनको बॉन्ड से रकम उनको जुटानी थी, और उससे ठीक पहले जो है वहाँ की अदालत की तरफ से दोषी दोषी तो नहीं, आरोपी करार किया गया है। और नई बड़ी आफत जो है वो सामने आई है। 2100 करोड़ डॉलर के आसपास, 2100 करोड़ रुपए रिश्वत देने के आरोप लगे हैं, इन्वेस्टर को गुमराह करने का आरोप लगा है। अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया है। और गुरुवार को एक दिन के अंदर 2.25 लाख करोड़ से ज़्यादा की कमाई जो है वो गई है, स्वाहा हुई है अडानी शेयरों के अंदर। खाली अगर हम बात करें तो इन्वेस्टर्स के नहीं, करीब करीब टोटल जो है 2.25 लाख करोड़ की कमाई जो है जाती हुई दिखाई दी। आप कैसे इसको कितनी गंभीरता से ले रहे हैं? पहले हिंडनबर्ग, अब ये, फिर बीच बीच में बहुत सारे मामले सामने आए। बहुत लोगों के पैसे लगे हुए हैं, म्यूचुअल फंड के पैसे लगे हुए हैं, रिटेल निवेशकों के पैसे लगे हुए हैं। क्या अभी अदानी समूह से दूर रहने का वक्त है? जिस तरह की घटनाएं बीच बीच में हो रही हैं, बहुत लोग पोर्ट को लेकर के, पावर को लेकर के जो उज्जवल भविष्य देख रहे हैं, उसके आधार पर पैसे लगाते हैं। लेकिन इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं भरोसे को कमज़ोर करती हैं, भरोसे को कमज़ोर करती हैं। देखिए विपुल भाई, ये जो घटना घटी है इसका समय जो है वो बहुत रोमांचक है। मैं इसलिए ये कह रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री गयाना की यात्रा पर है जी। और इसी समय के आसपास ये अमेरिका से अडानी समूह कंपनियों पर कोर्ट कचहरी की बात आई। उसके बाद केन्या में जो अडानी कामकाज करने वाली थी इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट को लेकर के और ट्रांसमिशन, पावर ट्रांसमिशन को लेकर के, तो केन्या के राष्ट्रपति ने वो जो दो अग्रीमेंट होनी थी उनको रद्द कर दिया। तो ये टाइमिंग बहुत रोमांचक है। तो मुझे तो ये लग रहा है कि ये मूल रूप से कम कुछ प्रोपेगेंडा के रूप में मुझे कुछ ज्यादा नजर आता है। और खास करके हमारे देश में कुछ विपक्ष के नेता भी है जो जरूरत से ज्यादा बोल देते हैं कभी कभी। जी। तो ये एक टाइमिंग को लेकर के प्रश्न चिन्ह है। जहां तक बात है कोर्ट कचहरी का, अमेरिका में ब्राइबरी, घूसपेरी का वगैरह वगैरह, वो तो आने वाले समय में जिस प्रकार से बातें आगे बढ़ेगी। और जहां तक अडानी समूह का सवाल है तो समूह ने तो स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमने ऐसा इस प्रकार की कोई चीज नहीं करी है। और सभी जो लीगल रूट्स अवेलेबल है वो एक्सप्लोर करेंगे अपनी छवि को बचाने के लिए। तो अब ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ है हाइडेनबर्ग को होकर के, आपको भी याद होगा, हमें भी याद है, भी याद होगा। तो मेरे ख्याल से उस प्रकार की दुर्घटना हुई थी, फिर जो मारपीट हुई अडानी समूह की कंपनियों के शेयर में, और फिर जिस प्रकार से रिकवरी हुई परसों कल के दिन, बिल्कुल आपको पता है, सबको पता है क्या हुआ था अडानी शेयर समूह की कंपनियों में। और आज देखें तो मेरे ख्याल से कुछ कंपनियों में खरीदारी भी दिख रही थी। काफ़ी तो काफ़ी कंपनियों की खरीदारी है। ये चीज विपुल भाई ऐसी है कि ये आने वाले समय में जैसे जैसे बातें उभर करके बाहर आएगी, स्पष्टीकरण आएगा, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स होंगे, स्पष्टीकरण दिया जाएगा, फिर जाकर के पता चलेगा। मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसे तो मैं अडानी समूह की कंपनियों में सिर्फ दो कंपनी पर कवरेज हमारी, वो है अंबुजा और एसीसी। बाकी अन्य कंपनियों पर कवरेज नहीं है, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन एसीसी और अंबुजा पर हमारी आज की तारीख में भी खरीदारी की राय है। और अडानी समूह की कंपनियों में कुछ कंपनियां बहुत सक्षम और मजबूत है कामकाज को लेकर के, नतीजे, आंकड़े अगर आप देखें, और विस्तार योजना जो भी नतीजों के दौरान मैनेजमेंट ने सामने रखी वगैरह वगैरह। तो ये एक मेरे ख्याल से उभरती हुई कहानी है। अभी धूल बहुत उड़ रही है विपुल भाई, जी। जरा समय देना चाहिए। हवा भी बहुत तेज चल रही है, धूल भी बहुत उड़ रही है, तो थोड़ा हवा को भी कम होने दीजिए और धूल को भी थोड़ा जमीनी स्तर पर बैठने दीजिए, तब जाकर के जो चित्र है वो स्पष्ट रूप से सामने आए। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर कि थोड़ा समय देना चाहिए। इससे जुड़े हुए दो सवाल, फिर हम आगे के बाजार पे बात करेंगे। एक तो ये कि क्या ये मान लें कि अदानी का जो मार्केट पर इम्पैक्ट था गिरावट में, वो पूरा हो गया और उसको बाजार ने पूरी तरीके से खारिज करते हुए अब बाजार अपने हिसाब से चलेगा? दूसरा, जो लोग लंबे समय से निवेशित हैं, क्या उनको पैनिक में आकर के उन शेयरों से बाहर निकल जाना चाहिए? स्टॉक स्पेसिफिक आप नहीं बोलते, कोई बात नहीं, लेकिन इन जनरल व्यू अदानी के शेयरों में क्या घबरा करके बेचना चाहिए, या चुपचाप अभी वेट एंड वॉच की भूमिका में रहना चाहिए और देखना चाहिए क्या कुछ डेवलपमेंट आगे चल करके होता हुआ दिखाई देता है? तो जैसे मैंने आपके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि काफी कुछ छवि साफ नहीं दिखाई दे रही है। और मुझे गालिब साहब का एक शेर याद आ रहा है, जी। उम्र इरशाद। भर गालिब यही गलती करता रहा, धूल चेहरे पर थी
और आईना साफ करता रहा। वाह 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 वाह, बहुत शानदार। तो ये बात मैं मेरे ख्याल से ये शेर गालिब साहब का मेरे ख्याल से काफी है लोगों को समझने के लिए कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो पहले तो दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या, मेरे ख्याल से स्पष्टीकरण आएगा। अभी तो 2 दिन हुए हैं विपुल भाई, समय दीजिए। आज शुक्रवार था, आज ऐसा कुछ सुनने में ज्यादा आया नहीं। कल रविवार है, कल कल सैटरडे है, संडे है। शनिवार रविवार को देखिए क्या उभर करके आता है। और ये मेरे ख्याल से आने वाले कुछ दिनों तक खबरों में रहेगी ये बातें विपुल भाई, और उसकी एक नीजक रिएक्शन आपको बाजार में आती हुई दिखेगी। अगर आप लंबी अवधि के निवेशक है तो आप अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग कीजिए, और मैंने जो गालिब साहब का शेर कहा है उस पर भी थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए, बिल्कुल। और फिर उस हिसाब से आप काम काज कीजिए। ठीक है सर।